आदाब अर्ज है। एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। जालना से मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस से नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने किया सफर। रेलवे स्टेशन पर एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के माबैन लफ्जी झड़प। खवातीन के रियासती हैंडबॉल के फाइनल मुकाबले में शोलापुर की कोल्हापुर से सनसनीखेज फतेह। अब खबरें तफसील से। जालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से किया गया। इस रेल में नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जालना से औरंगाबाद के दरमियान का सफर किया। ताहम रेलवे स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम के वर्कर्स के माबैन लफ्जी झड़प हुई। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर जिला के सरपरस्त वजीर संदीपान भूमरे ने नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मरकजी रेलवे मुमलिकती वजीर राव साहिब दानवे, रियासत के हाउसिंग डेवलपमेंट वजीर अब्दुल सावे, रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील, हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अम्बादास दानवे, रुकन असम्बली हरिभाऊ बागड़े, प्रशांत बम, संजय शिरसाट, डिविजनल कमिश्नर मधुकर राजे आर्दड़, जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट मनीष कलवानिया, मुक्षदा पाटिल मौजूद थे। जालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस का औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्कूली तलबा, रेलवे मुसाफिरों, मुकामी शहरियों ने भी जोश खरोश से इस्तकबाल किया। मराठवाड़ा के रेलवे मुसाफिरों के लिए मुंबई जाने के लिए ये तेज़ रफ्तार रेल की सहूलत फराहम हो गई है। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शहर के रेलवे स्टेशन से जाने वाले मुसाफिरों को मुबारकबाद पेश की। दरियासना रेलवे स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम के वर्कर्स के माबैन लफ्जी झड़प हुई। मी आज कशासाठी आलेलो आहे इथे की ज्या प्रकारे हे रेल्वेचा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टीने देशाचा कार्यक्रम न बनवता हे भारतीय जनता पार्टीचा कार्यक्रम केलेला आहे, म्हणजे सगळ्यांना बघण्यात आलेला आहे। आता माझ्यासोबत शिवसेनेचे 2 नेते आहेत, तेही त्याचं समर्थन केलेलं आहे की नाही हे रेल्वेने जे केलेले आहे हे चुकीचं आहे। त्यांनी एका अर्थाने माझं समर्थन केलेलं आहे, म्हणून आज हे निषेध दर्शवण्यासाठी आम्ही आलो होतो। पण आम्हाला रात्री हे सांगण्यात आलं होतं की या ट्रेन जे चालवणारे जे आहे ते फुलंब्रीची एक मुलगी आहे। म्हणजे आमच्यासाठी सर्वांसाठी एक अभिमानाची गोष्ट आहे की वंदे भारत ट्रेन चालवणारी जे पहिली ट्रेन जे आहे ती चालवणारी म्हणजे ती एक फुलंब्रीची आमची एक मुलगी आहे, एक बहीण आहे। तर आम्ही तिच्या स्वागतासाठी इथे आलेलो होतो। आता आल्यानंतर भारतीय जनता पार्टीचे जे जे कार्यकर्ता इथे आलेले आहेत तर त्यांचं काम काय झालेलं आहे देशामध्ये, गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत त्यांचं काम एकच राहिलेलं आहे की फक्त मोदी 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 हेच करत बसतात। म्हणून आज पोलिसांनी ज्या बळजबरीने यांना माझ्या कार्यकर्त्यांना बाहेर काढले असेल तर मी औरंगाबाद पोलिसांना स्पष्टपणे सांगतो की माझी तयारी मुंबईपर्यंत आहे। आखिरकार इम्तियाज जलील के इशारे के बाद उनका नाम दावतनामे में शाये कर दिया गया। ताहम एमआईएम के वर्कर्स ने पुरजोर एहतजाज किया। एमआईएम के वर्कर्स रेलवे स्टेशन में दाखिल होते ही दूसरी जानिब से भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स कसी तादाद में रेलवे स्टेशन के अहाते में दाखिल हुए। इसकी वजह से हलचल मच गई। दोनों पार्टियों के वर्कर्स ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। एमआईएम के वर्कर्स की जानिब से जलील की हिमायत में नारेबाजी की गई। ताहम भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने
पार्टी और नरेंद्र मोदी की हिमायत में नारेबाजी की। इसके बाद क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में एमआईएम के वर्कर्स को लाया गया। उस मुकाम पर रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील की जानिब से धरना एहतजाज किया गया। इस मुकाम पर पुलिस डिप्टी कमिश्नर नितिन बगाटे उन्हें समझा बुझाकर एहतजाज वापस लेने में कामयाब हुए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहित्य परिषद और सिल्लोड़ तालीमी इदारे के इश्तिराक से दूसरे फुले शाहू अम्बेडकरी साहित्य सम्मेलन का इतवार को एहतमाम किया गया है। 2 यौम जारी रहने वाले इस साहित्य सम्मेलन के जिम्में इस्तकबालिया सदर डॉक्टर राहुल मस्के ने एडीएन से बातचीत करते हुए मजीद मालूमात दी। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहित्य परिषद व सिल्लोड शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहरामध्ये 2 दिवसीय साहित्य संमेलन फुले शाहू आंबेडकर साहित्य संमेलन हे आयोजित केलेले आहे। 31 डिसेंबर 2023 व 1 जानेवारी 2024 असे 2 दिवसीय हे साहित्य संमेलन हडको परिसरात या नाकरा नूतन बौद्धिशी विद्यालय या शाळेच्या प्रांगणात होणार आहे। या साहित्य संमेलनासाठी उद्घाटक म्हणून माननीय खासदार सुप्रियाताई सुळे येणार आहेत। त्याचप्रमाणे कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान हे माननीय पद्मश्री लक्ष्मण माने साहेब हे भूषवणार आहेत। या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून भारत कदम साहेब, अनिल साबळे साहेब आणि मुरहरी केळे साहेब हे प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीमध्ये आपले सगळ्यांचे साहित्य क्षेत्रातले मार्गदर्शक ऋषिकेश कांबळे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे साहित्य संमेलन तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहित्य परिषदेचे डॉक्टर मोहन सौंदर्य हे सुद्धा या ठिकाणी परिषदेसाठी विशेष अशी उपस्थिती या सगळ्यांची राहणार आहे। आपण या साहित्य संमेलनाच्या अनुषंगाने संविधान रॅली ही सकाळी 8:30 वाजेला TV सेंटर चौक छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून या रॅलीची सुरुवात होणार आहे। ही रॅली TV सेंटर मार्गे सिद्धार्थनगर आणि त्यानंतर भाजी मंडी या मार्गे नूतन बौद्धिशी विद्यालयापर्यंत येणार आणि वामनदादा कर्डक साहित्य नगरीमध्ये या रॅलीचे आगमन होणार। त्यानंतर पुढील कार्यक्रम जे आहेत ते क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले विचारमंचावर होणार आहेत। त्याच पद्धतीने ग्रंथ नगरीचे सुद्धा या ठिकाणी आयोजन केलेले आहे। पद्मश्री पानतावणे साहेब, गंगाधर पानतावणे साहेब यांच्या नावे असलेल्या या ग्रंथनगरीमध्ये 8 ते 10 पुस्तकांचे स्टॉल्स असणार आहेत। त्यामुळे ग्रंथ खरेदी करणाऱ्यांसाठी ह्या स्टॉलचा फार मोठा फायदा त्यांच्यासाठी होईल असं मला वाटतं। या साहित्य संमेलनामध्ये परिसंवाद, कथाकथन, कवी संमेलन अशी सत्रे आयोजित केलेली आहे आणि यात विशेष असं आकर्षण म्हणजे सिल्लोड शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष शिक्षण महर्षी जनार्दनदादा म्हस्के यांची विशेष मुलाखत या साहित्य संमेलनामध्ये आयोजित केलेली आहे। मी सर्व शहरवासियांना अशी विनंती करतो की या साहित्य संमेलनासाठी आपण सर्वांनी आवर्जून उपस्थित राहावे आणि या शहरात आपल्यासाठी हे जे साहित्य संमेलन आयोजित केलेले आहे याचा आपण सर्वांनी लाभ घ्यावा अशी मी सगळ्यांना विनंती करतो। हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे ने पार्टी चीफ के लिए VIP वैनिटी वैन तैयार की है। इस वैन का इफ्तिताह शिवसेना रहनुमा चंद्रकांत खैरे के हाथों किया गया। अब इस वैन में बैठकर पार्टी चीफ किसकी तशहीर करेंगे, इस जानिब सबकी तवज्जो मबजूल हो गई है। आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए एक जानिब साबिक रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे दावा कर रहे हैं, ताहम दूसरी जानिब हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है
ऐसी बहस गुज़िस्ता चंद यौम से जारी है। हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अम्बदास दानवे के तसव्वुर से शिवसेना वीआईपी वैनिटी वैन तैयार की गई। इस वैनिटी वैन का इफ्तिताह चंद्रकांत खैरे के हाथों किया गया। इस मौके पर हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अम्बदास दानवे और दीगर ओहदेदार और वर्कर्स मौजूद थे। ताहम अब बहस की जा रही है कि इस वैनिटी वैन में बैठकर पार्टी चीफ किसकी तशहीर करेंगे। मला असं वाटतं हे तुम्ही निर्माण केलं वेगळं चित्र आहे. शिवसेना एकत्र आहे, अखंड आहे, एकत्रितरित्या काम करते. आम्ही सगळे संघटनेचं काम करतो. माननीय उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली हे काम करतो. मला असं वाटतं प्रसार माध्यमे असे चित्र निर्माण करत असतात. कोणत्या संघटनेत घरातही भांडायला लागत असतो. म्हणून काय की आम्ही दुश्मन थोडी एकमेकाचे. वैचारिक वादविवाद असू शकतो. घरामध्ये दोन भावाचा असतो म्हणून काय आमच्यात नसावा असं कोणी म्हटलं आहे म्हणून आम्ही एकत्र राहून असं कोणी सांगितलं. मला वाटतं त्यामुळं असं काही कोणी मानण्याची गरज नाही. भांडण कधीच नव्हतं. भांडण आम्ही कधीच करत नाही. दिसतात असं लोकांना, परंतु कधी पण आम्ही एक होत असतो, एक आहोत हे लोकांनाही माहिती आहे. या व्हॅनिटी व्हॅनमधून कोण दोघांपैकी कोण प्रवास करेल? व्हॅनिटी व्हॅनमधून माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांसाठी स्पेशली बनवली आणि आदित्य साहेबांसाठी पण आहे आणि कधीमध्ये मी किंवा अंबादासजी दानवे आम्ही कधी वापरतो, परंतु प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी ही पब्लिक कॅरियर नाही करणार आम्ही. ही स्पेशली व्हीआयपी व्हॅनिटी व्हॅन फक्त उद्धव साहेबांसाठी जास्त केली असे अंबादासजी दानवे म्हणून त्यांचं अभिनंदन केलं. गुज़िस्ता 2 यौम से डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैदान पर जारी खवातीन के रियासती सतह के हैंडबॉल मुकाबलों में शोलापुर ने कोल्हापुर से सनसनीखेज मुकाबले में कामयाबी हासिल करते हुए चैंपियनशिप हासिल कर ली। शोलापुर की जानिब से श्रद्धा वालिकर ने 5 गोल, ताहम विष्णवी गड्डे ने 5 गोल करते हुए इस मुकाबले में शोलापुर को कोल्हापुर से 14-12 से कामयाबी दिला दी। ताहम तीसरी पोजीशन पर थाने के खिलाफ नासिक से हुए मैच में थाने की टीम ने 11-9 से नासिक से कामयाबी हासिल की। थाने की गायत्री कौशल्या ने 5 गोल किए। फाते टीम और रनर्स और तीसरे नंबर पर आने वाली टीम को मेहमानाने खुसूसी सनतकार अनुराग सावे, ज़िला हैंडबॉल तंजीम के सदर साबिक़ रुकन असम्बली श्रीकांत जोशी, शिव छत्रपति अवार्ड याफ्ता PSI श्रद्धा वायदंडे, ओलंपिक तंजीम के सदर पंकज भारसाखड़े के हाथों इनामात दिए गए। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज। दिवाळी धमाका छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस, बीड बायपास रोड, सातारा परिसर पासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर, हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर। आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका। किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे। विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे। वैयक्तिक रो हाऊस साठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम। जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P, बीड बायपास, सातारा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद। खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488। सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत। अटी आणि शर्ती लागू। सिल्लोड शिक्षण संस्था छत्रपती संभाजीनगर संस्थापक अध्यक्ष शिक्षण महर्षी माननीय जनार्दन मस्के उर्फ दादासाहेब यांना वाढदिवसानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा।
शुभेच्छुक श्री अनिल अहिरे अध्यक्ष, श्री सुनील भाऊ मस्के उपाध्यक्ष, प्राध्यापक विनोद हिवराळी सचिव, तज्ञ संचालक RT देशमुख, प्राचार्य राहुल मस्के, नालंदा मॅनेजमेंट आणि कम्प्युटर सायन्स महाविद्यालय छत्रपती संभाजीनगर, प्राचार्य भारत मस्के, नूतन बहुउद्देशीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय छत्रपती संभाजीनगर, मुख्याध्यापक बाबुराव बोर्डे, मुर्डेश्वर हायस्कूल लिहा खेडी, मुख्याध्यापक साहेबराव बोरकर, न्यू हायस्कूल जाफराबाद, मुख्याध्यापक भगवान गवारे, भारत ग्रामीण विद्यालय कारंजखेड, मुख्याध्यापक दीपक खंडाळे, तक्षशिला हायस्कूल सिल्लोड, मुख्याध्यापिका संजना साखळे, तक्षशिला प्राथमिक विद्यालय सिल्लोड, संचालक मंडळ डॉक्टर मोहन विरादार, डॉक्टर GB बचिरे, प्राध्यापक डॉक्टर KS पाटील, डॉक्टर सविता सिंगारे, प्राध्यापक सौ मनीषा मोहिते, श्री CK चौधरी, श्री DV घुगे, सिल्लोड शिक्षण संस्था, कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित छत्रपती संभाजीनगर, सिल्लोड शिक्षण संस्था छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत विविध शाळा महाविद्यालयांचे प्राचार्य, प्राध्यापक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वृंद. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. दिखा रहे क्या? है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. मशहूर पहलवान सिकंदर शेख ने महाराष्ट्र केसरी हासिल करने के जिम्मे में हरसूल में इस्तकबालिया तकरीब एकता कुश्ती मरकज और हरसूल के शहरियों की जानिब से मुनक्किद की गई है. इसकी इत्तला पहलवान मुख्तार पटेल ने दी. मशहूर पहलवान सिकंदर शेख ने महाराष्ट्र केसरी का अवार्ड हासिल करने के ज़िम्मे में हरसूल में उनके इस्तकबाल का प्रोग्राम एकता कुश्ती मरकज़ और हरसूल शहरियों की जानिब से मुनक़िद किया गया है. हरसूल में मशहूर कुश्ती ट्रेनर मुख्तार पटेल की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है. ये प्रोग्राम 1 जनवरी को मुनक़िद किया गया है. ताहम इसके साथ कांग्रेस रहनुमा यूनुस पटेल के यौम पैदाइश के ज़िम्मे में मुनक़िद प्रोग्राम में सिकंदर शेख महाराष्ट्र केसरी हाजिर रहेंगे. यूनुस पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर 1000 ब्लैंकेट्स गरीबों में तकसीम किए जाएंगे. इस प्रोग्राम में शहर की मौजूद शख्सियतें मौजूद रहेंगी. इसकी इत्तला मुख्तार पटेल ने दी. ताहम महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख ने इस प्रोग्राम के ज़िम्मे एडीएन से मुखातिबत में मालूमात दी. मैं आप सबका प्यारा महाराष्ट्र के सिकंदर शेख आने वाले 1 जनवरी 2024 में मेरे को हरसूल एकता कुश्ती केंद्र औरंगाबाद में बुलाया गया है. तो मैं आ रहा हूँ. अपने यूनुस भाई, इनका बर्थडे है तो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए मैं पहुंच रहा हूं. तो आप सभी पहुंचकर उस बर्थडे की शोभा बढ़ाएं. आज किसान को शादी के लिए लड़की मिलना एक मसला है. इस मसले पर 26 जनवरी 2024 को नवरदेव BSc एग्री ये मराठी फिल्म रिलीज हो रही है. हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ. पेश है पूनम की एक रिपोर्ट. साजरी गोजरी सपनातली परी, साजरी गोजरी सपनातली परी, भेटणार कधी नवर देवा नवरी. हा भेटणार कधी नवर देवा नवरी, भेटणार कधी नवर देवा नवरी, भेटणार कधी नवर देवा नवरी. हमें खुराक फराहम करने वाले किसान ने तकनीकी तरक्की हासिल की है. ताहम कितनी भी तरक्की याफ्ता ज़राअत की तो किसान को शादी के लिए लड़की मिलना मुश्किल काम है. हिदायतकार राम खाटमोड़े ने बेहतरीन तरीके से इस मौजू पर मराठी फिल्म तैयार की है, नवरदेव BSc एग्री. इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ हुआ. यह फिल्म 26 जनवरी को रिलीज़ होगी. पेश है पूनम की एक रिपोर्ट. छुनू छुनू वाज कसा छल्ला तुझा छोकरी,
हे छुनू छुनू वाज कसा छल्ला तुझा छोकरी भुरू भुरू उडती केस मुखडा गोड साखरी तू खोल खोल उरा मंदी गुन 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 बासरी झुंजू मुंजू पहाट नवी दबोली हासरी साजिरी गोजिरी सपनातली परी साजिरी गोजिरी सपनातली परी भेटणार कधी न बर देवानवरी हा भेटणार कधी न बर देवानवरी भेटणार कधी न बर देवानवरी भेटणार कधी न बर देवानवरी तुझे कपडे काय तुझा बाप धुणार आहे? विचार भाऊलाच. नवरदेव BSc ॲग्री हा आमचा चित्रपट 26 जानेवारी म्हणजे प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी रिलीज होतोय आणि सगळ्या दर्शकांना अतिशय मनापासून सांगावं असं वाटतं की शेतकऱ्यांसाठी केलेला हा चित्रपट आहे. विषय खूप गंभीर आहे पण पिक्चर खूप हलका फुलका आहे. सहकुटुंब पाहावा असा अतिशय चांगला पिक्चर एंटरटेनिंग पद्धतीने हा झालेला आहे. नवरदेव BSc ॲग्री या नावातच मला वाटतं काहीशी थीम कळून जाते की नवरदेव जो BSc ॲग्री शिकून आला आहे, खरं तर शिक्षित आहे, आधुनिक शेतीचं ज्ञान आहे, त्याला व्यवस्थित जाण आहे, शेती आता काय पद्धतीने प्रगत करायची याची. पण तो हे प्रयत्न जेव्हा गावाकडे करायला लागतो तेव्हा काय पद्धतीने प्रतिक्रिया येतात, अडचणी येतात आणि या सगळ्या अडचणींना सामोरं जात स्वतःचं ध्येय गाठता जेव्हा तो लग्नाच्या बाजारात उभा राहतो तेव्हा अधिकच गडबड होते. कारण कुणीच शेतकऱ्यांना मुली द्यायला तयार नाही. काही अपवाद असतील त्यांच्याबद्दल आदर आहेच, पण त्यांनी या प्रश्नावरती आमच्या दिग्दर्शकांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे की काय पद्धतीने करता येईल आणि फक्तच शेतकरी आहे म्हणून तुम्ही मुलगी द्या अशा याने ते डील केलेलं नाही. तर आपलंही काही चुकतंय का शेतकरी म्हणून, ह्या प्रश्नाला सुद्धा सामोरे गेलेले आहेत ते. त्यामुळे सारासार विचार करून मांडलेला हा प्रश्न आहे. आवर्जून पहा. आणि आपण आत्ता जे गाणं गाजते सगळीकडे साजिरी गोजिरी सपनातली परी, ती भूमिका प्रियदर्शनीने केलेली आहे आणि फार अप्रतिम पद्धतीने केली आहे ती. खरं तर आत्ता कॉमेडी नटी म्हणून सगळ्यांना माहिती आहे हास्यचित्रामधून, पण तिने फार वेगळंच काहीतरी काम या सिनेमात केलं आहे. आम्हाला काम करायला एकत्र फार मजा आली आणि सोबत अर्थात मकरंद नासपुरे सर, गार्गी फुले, प्रवीण तरडे सर, रमेश परदेशी, पिट्या दादा हे सगळे आहेत आणि इतरही अनेक कलाकार आहेत. हार्दिक जोशी आहे. तर ओव्हर टू प्रियदर्शनी, तिला काय बोलायचं असेल? किती छान सांगितलंस तू क्षितिज, थँक्यू. पण राम खाटमोडे यांचं दिग्दर्शन आहे आणि त्यांनी इतकी अप्रतिम मांडली आहे ही फिल्म. संजीव कुमार म्हणून आमचे DP आहेत ज्यांनी सिनेमॅटोग्राफी केली आहे, त्यांनी सुंदर दाखवली आहे शेती. म्हणजे फिल्म बघताना असं वाटेल की यार आत्ता जावं आणि गावाकडे जाऊन शेती करावी. इतकं सौंदर्य शेतीचं त्यांनी दाखवलं आहे फिल्ममध्ये. तर दिसायला सुंदर आहे, गाणी ऐकायला सुंदर आहे, आमचे आवाजही सुंदरच आहेत. तर दिसायला ऐकायला एक छान अनुभव देणारी फील गुड फिल्म आहे, ज्याच्यामध्ये जसं क्षितिज म्हणाला की त्याला जिच्याशी लग्न करायचं आहे त्या मुलीची भूमिका मी करते आहे. सुकन्या नाव आहे तिचं. आणि तिला शेतकरी नवरा हवा आहे का नाही, तिच्या घरच्यांना शेतकरी नवरा चालणार आहे का नाही, ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला 26 जानेवारीला मिळतील. त्याच्यामुळे ADNच्या सगळ्या प्रेक्षकांना ही विनंती आहे की प्लीज 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 26 जानेवारीला वेळ काढून हा मराठी सिनेमा थिएटरमध्ये बघायला जा. नवरदेव BSc ॲग्री. या चित्रपटात मी सनी नावाचं पात्र साकारतोय आणि सनी हा गावातला असा आगाऊ जो फोटोग्राफर असतो, गावातले जे फोटोग्राफर असतात लोकलचे, तसंही एक पात्र आहे. तर तुम्हाला मजा येईल. पूर्ण सिनेमाच खूप सुंदर आहे आणि त्यातलं असं माझं एक छोटंसं पात्र आहे. आणि ADNच्या प्रेक्षकांना आमची अशी विनंती आहे की सगळ्यांनी हा आमचा चित्रपट येतो आहे 26 जानेवारीला, तर भरभरून तुम्ही जावा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना, घरच्यांना, आईवडिलांना जाऊन हा सिनेमा बघा. थँक्यू. मोबाइल पर गेम खेलने के बजाय मैदानी खेलों की जानिब तलबा का रुझान हो, इसके लिए कोशिश की जा रही है. ये बात अंजुमन इशात तालीम ट्रस्ट के सेक्रेटरी सैयद अली कादरी ने ADN से मुखातिबत में कही. हाल ही में ज़ियाउल उलूम बॉयज़ स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स डे का एहतमाम किया गया था. आज ज़ियाउल उलूम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में हमारे पास स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें हमने
टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स को के साथ मैच रखा है। पेरेंट्स वर्सेस पेरेंट्स का मैच है जिसमें स्टूडेंट्स भी है और साथ साथ ये हमारा एक पैगाम दिया जाता है बच्चों को कि आजकल बच्चे जो है मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रहे हैं और ज़्यादातर मोबाइल में ही रहते हैं, तो वो चक्कर में उनका फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो हमने ख़ास पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की है कि वो आए और मैच खेले, जिससे एक ये मैसेज जाता है कि भाई अपने को साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करना चाहिए और बच्चों के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप आती है, जिससे उनको आगे फ्यूचर में तालीम के मैदान में और साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी रहेगी तो फिज़िकल फ़िटनेस में भी रहेंगे। तो ये एक हमारा छोटा सा पैगाम है जिसमें बच्चों के पेरेंट्स ने चढ़ कर अच्छा हिस्सा लिया है। आजकल ये देखा गया है कि पेरेंट्स अपने दिन भर की मेहनत से बचने के लिए और अपने बच्चों को भी अपने तरफ ज़िद करने के लिए जो उनकी कोशिशें होती है उनसे दूर करने के लिए उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं ताकि ख़ुद भी है तो बेफिक्र हो जाएं और बच्चे वीडियो गेमिंग में लग जाएं। इसका नुकसान बच्चों के जहनों पर भी हो रहा है, वो चिड़चिड़े हो रहे हैं, पढ़ाई से दूर हो रहे हैं और इसका जो असर हो रहा है वो पेरेंट्स पर भी हो रहा है। जब पेरेंट्स उनसे दूसरी बातों में कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं तो वहाँ पर भी बच्चे एग्रेसिव हो जा रहे हैं। तो बच्चों का ये गुस्सा और जो एग्रेशन है इसको दूर करने के लिए कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स भी और हम बड़े भी जिम्मेदार हैं। एक लिमिट तक उनको मोबाइल के टच में रखना है, ये मेरा एक मैसेज है। यानी पूरा उनको बंद भी नहीं करना है, पूरा नहीं देना है, लेकिन एक लॉकिंग सिस्टम करके हम बच्चों को मोबाइल सिर्फ उनकी पढ़ाई की हद तक के हम दे सकते हैं। यहाँ पर 2-3 महीने रह कर हम लोग अलग अलग कॉम्पिटिशन्स लेते हैं ताकि है तो बच्चों में कंपटीशन के ताल्लुक़ से एक जागृति पैदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट होकर तालीम की तरफ भी तवज्जो दें और उनमें एक स्पिरिट लेवल पैदा हो। उसके लिए आज हमने इस उपलक्ष्य में पेरेंट्स का क्रिकेट मैच एक रखा है और उसमें जीतने वाली टीम को कैश प्राइजेस दिए जाने वाले हैं। ये रखने का मतलब ये था कि बच्चे जो मोबाइल में आजकल ज़्यादा लग गए हैं वो फ़िज़िकल फ़िटनेस की तरफ और फ़िज़िकल गेम की तरफ, आउटडोर गेमिंग की तरफ उनका ध्यान कम हो गया है। तो जब वो ये देखेंगे कि उनके पेरेंट्स भी इस खेल को, इस मैच को बहुत अच्छे अंदाज में खेल रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वो खुद लेंगे। क्योंकि लाख हम बच्चों को ये बताएं कि सुनील गावस्कर ऐसे खेलते थे, सचिन तेंदुलकर ऐसे खेलते थे, धोनी ऐसे खेलते थे, ये सब तो हुए, ये अलग हीरो है, ये देश के हीरो हैं। लेकिन जब वो अपने घर के हीरो को देखते हैं तो बच्चों में खुद से जो स्पिरिट पैदा होती है तो उस स्पिरिट का मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर। जालना से मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस से नए वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने किया सफर। रेलवे स्टेशन पर एमआईएम और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स के माबैन लफ्जी झड़प। खवातीन के रियासती हैंडबॉल के फाइनल मुकाबले में शोलापुर की कोल्हापुर से सनसनीखेज फतेह। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की।